कभी कभी शादी हो जाती है लेकिन रिश्ता नहीं बन पाता और फिर एक दिन कोई मिल जाता है जो आपको आपसे ही मिलवा देता है। ये कहानी है रिया की, एक ऐसी औरत जो मैरिड थी लेकिन अवेलेबल भी। रिया, अच्छा घर, पैसे और एक परफेक्ट दिखने वाला हस्बैंड अमन। लेकिन जब हर रात एक जैसे सन्नाटे में बीते तो इंसान सबसे ज्यादा भीड़ में अकेला हो जाता है। 6 साल हो चुके हैं इस शादी को। कभी प्यार था भी या नहीं ये याद नहीं आता। अमन को सिर्फ बिजनेस दिखता है। रिया की आंखें कभी नहीं दिखती और रिया, वो अब खुद को आईने में देखती भी नहीं। ये एक दिन रिया की मुलाकात निखिल से हुई जब रिया ने एक एनजीओ ज्वाइन किया था अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। यहाँ पर रिया मिली निखिल से। निखिल शांत, समझदार, अकेला लेकिन जिंदा। पहली बार किसी ने रिया की बात नहीं, उसकी चुप्पी सुनी। निखिल और रिया की बातें छोटी थी पर असर गहरा। ना वो कुछ मांगता था न जताता था, बस जब रिया बोलती तो सुनता था, ध्यान से, महसूस करके। रिया अंदर ही अंदर टूट रही थी। क्या वो गलत थी अगर उसे किसी और की मौजूदगी में सुकून मिल रहा था? क्या उसका अवेलेबल होना धोखा था या खुद से मिलने की एक कोशिश? अमन को ये बदली हुई रिया खटकने लगी। शक, बहसें और फिर वो सवाल जो अक्सर औरतों से पूछे जाते हैं, किसके साथ हो, क्या छुपा रही हो? रिया एक दिन गुस्से में फट पड़ी। तुमसे छुपाने को कुछ बचा ही नहीं है अमन, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। रिया निखिल से मिली और कहा, मैं नहीं जानती हम क्या हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मैं फिर से जिंदा महसूस करती हूँ। निखिल मुस्कुराया और बोला, तो जियो रिया, लेकिन खुद के लिए। रिया ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, ना अमन को छोड़ा ना निखिल को अपनाया, लेकिन हाँ, उसने खुद को फिर से अपनाया। अब वो मैरिड थी लेकिन पहले की तरह अनअवेलेबल नहीं। अब वो खुद के लिए अवेलेबल थी। कभी कभी औरतों का अकेलापन उनकी बेवफाई नहीं, उनकी अनदेखी होती है। इमोशन डोंट आस्क फॉर स्टेटस, दे जस्ट वांट टू बी फेल्ट। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताना।